एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास दो गधे थे। एक का नाम भूरा तथा दूसरे का नाम भीमा था। भूरा सीधा साधा और मेहनती गधा था, जबकि भीमा अड़ियल और धूर्त था। व्यापारी भूरा और भीमा पर नमक की बोरी लाद कर शहर बेचने जाया करता था। भीमा अक्सर काम से बचने की कोशिश करता था। काम के वक्त वह जमीन पर लौटने लगता था, मानो जैसे कि वह बीमार हो। इससे वह कई बार काम करने से बच जाता था और उसका काम भी भूरा को करना पड़ता था। एक दिन हमेशा की तरह व्यापारी भूरा और भीमा पर नमक की बोरी लादकर शहर बेचने जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करते हुए अचानक से भीमा नदी में गिर जाता है। भीमा के साथ उसकी नमक की बोरी भी नदी में गिर जाती है, जिसकी वजह से पानी में नमक घुलने से बोरी हल्की हो जाती है। भीमा बहुत खुश होता है। भीमा दूसरे दिन जानबूझकर नदी में नमक की बोरी गिरा देता है ताकि बोरी हल्की हो जाए। भूरा उसे ऐसा करने से मना करता है, पर भीमा नहीं सुनता है। व्यापारी को महसूस होता है कि भीमा ने जानबूझकर बोरी को नदी में गिराया है। तीसरे दिन भीमा फिर नमक की बोरी को नदी में गिरा देता है। व्यापारी को पक्का विश्वास हो जाता है कि भीमा ऐसा जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि नदी पार करने में कोई मुश्किल होती तो भूरा की बोरी भी नदी में जरूर गिरती। चौथे दिन व्यापारी भूरा और भीमा दोनों पर बोरी लादकर शहर के लिए निकलता है। जैसे ही नदी आती है, भीमा फिर से बोरी को नदी में गिरा देता है। पर यह क्या! आज जब व्यापारी बोरी को नदी में से उठाकर भीमा की पीठ पर लादता है तो भीमा चौंक पड़ता है। बोरी का वजन कम होने की बजाय और दुगना बढ़ जाता है। भीमा ढेंचू ढेंचू करके रेंकने लगता है। भूरा उसे देख हंस पड़ता है। व्यापारी भीमा को खींचकर नदी से बाहर निकालता है और बोलता है, क्यों गधे के बच्चे, पड़ गई ना तेरी चालाकी तुझी पर भारी। ये नमक की नहीं रुई की बोरी है। तूने मेरा बहुत नुकसान किया, तुझे सबक सिखाना जरूरी था। भीमा व्यापारी के पैरों में लौटने लगता है, जैसे वह अपने व्यवहार पर काफी शर्मिंदा हो। उस दिन के बाद से भूरा और भीमा मिलकर रहने लगे। भीमा अब सुधर गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमारी चालाकी कई बार हम ही को भारी पड़ जाती है। हर बार भाग्य साथ नहीं देता है। इसलिए हमें चालाकी के बजाय मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।